ओके जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जहाँ से कल से बात छोड़ी थी हम वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बात छोड़ी थी मेरे बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही बात शुरू करेंगे। ओके जी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मैंने बात शुरू करने जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ मलिक, फटाफट गो थ्रू करो कि प्रोजेक्ट क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है व्हाट इज प्रोजेक्ट। A series of activities with defined beginning and end that are designed to achieve a particular objective. ठीक है। यानी कि जब सीरीज ऑफ और एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी इन ऑर्डर टू फुलफिल अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, objective एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास। कंपनी किस किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करती है। कोई बिल्डिंग या रोड वगैरह इस तरह का न्यू बनाना हो। न्यू ईआरपी लॉन्च करना, न्यू आईटी सिस्टम लॉन्च करना, ठीक है। रीलोकेट करना, किसी बिजनेस को टेक ओवर करना, ठीक है। दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ सम प्रोजेक्ट परफॉर्म बाय अ बिजनेस इवन दो लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी बिजनेस का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द रिसोर्सेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ सेट स्केल एंड बजट। जो मैंने टाइम स्केल सेट किया है और बजट सेट किया है उसमें अपने रिसोर्सेज को, प्लानिंग को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक टूल है जिसको हम कहते हैं सीपीए। एक टूल है जिसका नाम है सीपीए, बोले तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। क्या नाम है इसका? क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ है। पाथ एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसको हम सीपीए बोलते हैं और कभी कभी इसको हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। बिजनेस चाहता है लगी कि मैं आता हूँ थोड़ी देर। क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ बिजनेस जी चाहता है, ठीक है, हाँ बिजनेस क्या। सर। ओके ओके। बिजनेस चाहता है कि अपने प्रोजेक्ट को विद इन द टाइम स्केल वाइंड अप कर ले। ठीक हो गया। मैं एग्जांपल दे दी कि प्रोजेक्ट किस तरह के हो सकते हैं। रीलोकेट करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया आईटी सिस्टम लॉन्च करना है, या न्यू आरपी ईआरपी को इंस्टॉल करना है। दीज आर सब एग्जांपल ऑफ हम्म। डिफरेंट प्रोजेक्ट दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ बिजनेस। तो बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए टॉप मैनेजमेंट, आई हैव नो आइडिया कि यार कौन सी एक्टिविटीज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी क्रिटिकल। इंपॉर्टेंट मीन वेरी क्रिटिकल, ठीक है। अगर वो हम्म। अगर वो एक्टिविटीज प्रॉपरली टाइम पे परफॉर्म नहीं होंगी तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो इफ द प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द अवेलेबल और प्रपोज टाइम पीरियड, टाइम इट पीरियड। इज नोन एज प्रोजेक्ट फेलियर, ठीक है। इट विल बी अ कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। और समटाइम इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट फुलफिल विद इन द अवेलेबल बजट, तो भी क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, फेल ठीक हो है। जाएगा। इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अब हम्म। उसकी प्लानिंग का एक टूल है जिसको हम कहते हैं सीपीए, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, जो कि एक डायग्राम बनाता है, एक चार्ट बनाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, जिनसे उनको ये पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जिसको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज भी कहते हैं। नंबर टू, इस प्रोजेक्ट को कम से कम कितने टाइम पीरियड में हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, कितने टाइम पीरियड में वाइंड अप कर लेंगे। ये आपकी आती है दूसरी बात। अब यहां पर वो बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा है कि critical path analysis is a technique mainly associated with the planning of large scale project. By analyzing all the activities involved in a production process, it becomes possible to make more rational decisions on the allocation of resources. कि रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करने हैं, कौन सी एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से हम क्या बनाते हैं? एक ये नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क एनालिसिस इज अ टर्म दैट कवर्स a group of related analytical techniques, one of which is known as critical path analysis, ठीक है। इसमें हम critical path analysis को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर
जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वो बेटा क्या होता है, वो इस तरह की एक डायग्राम बनाई जाती है। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी नेटवर्क डायग्राम है। ये बता रही है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इस नोड से, 0 0 नोड से खत्म हो रहा है, और नोड नंबर 5 पे ये एक्टिविटी ये प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। ठीक हो गया, तो नोड 0 से ये शुरू हो रहा है और नोड 5 पे ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है। एंड हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, A B C D B जी। F G H, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं। अब आपका जो हाँ। एंडिंग नोड है, आपका जो एंडिंग नोड है, जो नोड नंबर 5 है, वो आपका क्या है, एंडिंग नोड। एंडिंग नोड के ऊपर आपके दो डब्बे बने हुए हैं, एक नीचे वाला हम्म। डब्बा, एक ऊपर वाला डब्बा। नीचे वाले डब्बे को हम कहते हैं LFT। क्या कहते हैं, LFT। LFT। बोले तो लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ऊपर वाले डब्बे को कहते हैं EST, अर्लीस्ट स्टार्टअप टाइम। ठीक है जी, नीचे वाले डब्बे को क्या कहते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम। हाँ ऊपर को क्या कहते हैं, अर्लीस्ट अर्लीस्ट स्टार्टअप टाइम। स्टार्टअप टाइम। ठीक हो गया। अब जो एंड वाले नोड पे जो आपका ये नंबर टाइम लिखा हुआ है, ये है इस प्रोजेक्ट का सबसे सब कम से कम कंप्लीशन टाइम। कम से कम क्या है, कंप्लीशन टाइम, कि भाई कंप्लीशन टाइम। ये प्रोजेक्ट 89 वीक्स में, 89 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं नेटवर्क डायग्राम को शो करनी थी, मैंने शो कर दी। अब सबसे पहले ये कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको हम देख लेते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 वो कहता है एक्टिविटीज। ऑल, ये वाली लाइन है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कहता है जनाब, ऑल एक्टिविटी एज अ टास्क टू बी कंप्लीटेड, दीज आर शोन एज अ लाइन विद देयर ड्यूरेशन एंड एरो टू शो डायरेक्शन। अब कहता है कि भाई ये एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो से डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं। फिर वो बात करता है नोड। नोड्स क्या होते हैं, ये गोल अंडे बने होते हैं ना डायग्राम के अंदर, ये नोड होते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द स्टार्टअप, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी। इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी नोड पे शुरू होगी, नोड पे ही एंड हो जाएगी, नोड से शुरू होगी और नोड पे ही एंड हो एंड जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, कहता है नोड आर द सर्कल shown as a circles with EST, earliest startup time possible for the next activity and latest finish time possible for the previous activity। अब एक नोड जो ये बताएगा कि भाई जो पिछली एक्टिविटी है वो कब शुरू हुई थी और अगली एक्टिविटी कब खत्म होगी। अगली बात है डमी हाँ। एक्टिविटी। ये डमी एक्टिविटी आपके सिलेबस में आती है, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ न्यूमेरिकल में आती है, उस पर से आपको पता होना चाहिए कि अकर व्हेन सर ये एक्टिविटी, P3 में आता है ना? जी P3 में ही आता है। डमी एक्टिविटी बोलेंगे अगर अकर व्हेन एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टू अदर एक्टिविटीज हैव फिनिश एंड दीज हैव सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड्स। मैं जब न्यूमेरिकल करवाया था तो मैंने एक बात बताई थी, शायद मलक साहब को याद हो, कि डमी एक्टिविटी का सिर्फ एक बात याद रखिएगा, डमी एक्टिविटी जिस नोड से जाके मिल रही होती है उस एक्टिविटी का जी। EST और LFT सेम होगा। सेम होता ठीक है जी। अब वो कहता है टू अवॉइड एम्बिग्यूटी द डमी हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 0। डमी एक्टिविटी को टाइम नहीं होता एंड इज शोन एज डॉटेड लाइन। तो किसी भी डायग्राम के अंदर जो डॉटेड लाइन बनी होगी वो क्या होगी, डमी एक्टिविटी होगी। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। ये कम से कम वो टाइम है जिसपे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे वो कहता है जनाब CPA का प्रैक्टिकल यूज क्या है, कहता है जी वर्क। अब इसकी कुछ बातें वो ध्यान से पढ़ना है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर 1, इस इस पॉइंट को पढ़ो पहले। आप लोग कह रहे हैं कि दिस विल गिव द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, नोट दैट दिस इज यूजुअली लेस देन द टोटल टाइम फॉर द ऑल इंडिविजुअल एक्टिविटीज एज सम कैन बी कैरिड आउट सिमल्टेनियसली। ठीक हो गया, ओके जी। अब आपने बेसिकली पेपर में इसका आता है कि जो ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका भाई इम्पोर्टेंट यूज क्यों क्या है? होता है। अब पहली बात तो ये यहाँ पर एक्सपर्ट टिप पढ़ी है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। वो कहता है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ विद रेड। कहता है यूजिंग क्रिटिकल पाथ
can be time consuming. You must be able to draw, interpret network diagram, complete them if there are missing elements, understand how critical path is useful when carrying out a project. बोले तो अब एग्जाम के अंदर आपको क्रिटिकल पाथ बनाने के लिए नहीं करेगा, कहेगा, पहले कभी आया करता था। अगर मैं बात करूं 2010, 11, 12 की, तो उन सालों में ये सवाल बहुत दफा आया हुआ है और ये न्यूमेरिकल 12 मार्क्स तक का पूछा गया है। लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर और लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अंदर न्यूमेरिकल के टोटल मार्क्स ही 8 हैं, तो इसमें से वो आपको किसी का फ्री फ्लोट या टोटल फ्लोट फाइंड आउट करने की बात करेगा। वैसे तो सीपीए का पूरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया था विद डिटेल के साथ, ठीक है, तो वो लाजमी वीडियो देख लीजिएगा। अब वो कहता है जनाब आपको ये क्या बताता है सीपीए क्यों बेनिफिट है। पहली बात तो ये कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का बताया जाता है कि एक प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, एनलेबलिंग डिलीवरी फॉर द सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज टू बी प्लान्ड। बिजनेस ये प्लान कर लेगा कि मैंने कहां से रिसोर्सेज मंगवाने हैं और उनको कैसे पहुंचाना है। बात समझ लगी? ओवरऑल प्लानिंग होगी, इसका मतलब है ये प्लानिंग टूल है तो आपको रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट करेगा। नंबर 2, ये एक अजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है। ये क्या है, ये एक अजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है। आगे वो कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, शो व्हेन एक्टिविटीज आर स्केड्यूल्ड टू हैपन एंड, अब ये पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये बताता क्या है, अनेबलिंग रिसोर्सेज टू बी अवेलेबल एट एग्जैक्टली दोस टाइम। और उसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बनाने का फायदा क्या होता है, यू कम टू नो विच एक्टिविटीज आर क्रिटिकल। क्रिटिकल एक्टिविटी का पता चल जाता है, नंबर 1 मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का पता चल जाता है, नंबर 3 आपको रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट कर देता है, ठीक हो गई। नंबर 4 आप इस पे व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ये आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कहा सिर्फ 4 पॉइंट ही बेसिकली करने होते हैं ताकि हमारे लिए उतने पॉइंट ही काफी है। तो ये 4 पॉइंट बता रहा हूँ, व्हाट इफ वाला, यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस टू जज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियो सच एज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग मोर टाइम फॉर वन एक्टिविटी। अब आपको पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक हो गया, ओके जी। अब इसके आते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, इट रिलाइज ऑन एक्यूरेट डाटा, दीज मे नॉट बी अवेलेबल स्पेशली एज मेनी प्रोजेक्ट आर न्यू। ओके जी, भाई असम्पशन होती है, पहली बात तो ये नहीं, इट इनकरेज रिजिड थिंकिंग एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस। सोचना बड़ा पड़ता है लेकिन कामयाबी इसे यकीनन नहीं मिलती। इट नीड्स कांस्टेंट रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टू बी इफेक्टिव। आपका प्रोजेक्ट तभी कामयाब होगा जब प्रॉपर्ली उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसको देखेंगे, अदरवाइज यू विल बी फ्लॉप। इट एनकरेज फोकस ऑन टाइम एंड स्पीड रादर देन द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रोजेक्ट को सिर्फ टाइम के हवाले से देखता है कि टाइम पे खत्म हो जाए, टाइम पे खत्म हो जाए, टाइम पे खत्म हो जाए, बाकी चीजों को, ये फ्लेक्सिबिलिटी को और क्वालिटी को टोटली क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। पहली बात तो ये एक assumption है, नए प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टास्क टू परफॉर्म बट इट डज नॉट guarantee the success. Number 2, in order to have a project success, you should need a complete review, monitoring and proper management. Number 4, CPA only focus on the timing and speed. They totally ignore the flexibility and the quality of the project. ठीक हो गया, बात समझ लगी यहां तक? जी सर। ये था कि बस सीपीए। अब सीपीए के फौरन बाद उसने जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाना है ना मेरे बेटा, वो है लीन प्रोडक्शन। वो क्या है आपके पास, लीन लीन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब पहली बात तो आती है भाई, लीन प्रोडक्शन क्या होती है, व्हाट इज लीन प्रोडक्शन। हम कहते हैं वो तमाम मेथड जिसकी वजह से बिजनेस प्रोडक्शन में वेस्टेज को कम से कम कर ले। क्या कर ले, वेस्टेज को कम से कम कर ले। अब कुछ उन्होंने लीन प्रोडक्शन के कुछ फीचर्स बताए हैं कि अगर आप बिजनेस को लीन प्रोडक्शन को अवेल करेंगे तो बेनिफिट क्या होंगे। नंबर 1, आपका वेस्ट कम होगा, आपकी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगी, आपका एक्स्ट्रा स्टॉक खत्म हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, आप डिलेज पे बिलीव नहीं करेंगे, आपके डिफेक्ट्स कम से कम आएंगे और आपके लेस वेस्टेज होगी प्रोडक्शन के दौरान।
बोले तो लीन प्रोडक्शन आपकी क्वालिटी पे काम करेगा, आपकी वेस्टेज कम करेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन को कम करेगा, आपकी डिलेज को कम करेगा और आपके डिफेक्ट एंड एरर को कम करेगा। इसको मैं सम अप कर दूं, नंबर 1 वेस्टेज खत्म हो गया, नंबर 2 एरर मिस्टेक्स खत्म हो गए, डिफेक्ट खत्म हो गए, नंबर 3 स्टॉक होल्डिंग खत्म होगी, ठीक है, और नंबर 4 आपकी जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन है वो खत्म होगी, ठीक है। ये क्या थे? लीन प्रोडक्शन। अब लीन होल्डिंग क्या प्रोडक्शन है सर? एक क्या? मिनट, होल्डिंग क्या कम हुआ? चार बातें। नंबर 1 रिड्यूस वेस्टेज, नंबर वेस्टेज 2 एरर्स कम हो गए। नंबर 2 हाँ। एरर्स मिस्टेक्स कम हो गए, नंबर हाँ 3 जी। आपका जो है ना स्टॉक होल्डिंग कम हो जाती, इन्वेंट्री होल्डिंग कम हो जाती, इन्वेंट्री ठीक हो गया। ठीक है जी। चौथा। चौथा ये कि आपका जो डिजाइन है ना वो सिंपल हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, ठीक है ठीक है जी। डिजाइन। ये 4 मेथड हैं लीन प्रोडक्शन के, ये बेनिफिट्स हैं, ये 4 पर्पसेस होते हैं। हम कहते हैं पर्पस क्या लीन प्रोडक्शन का, ये बेनिफिट्स क्या हैं? बाय लीन प्रोडक्शन आर द टेक्निक बाय विच बिजनेस कैन रिड्यूस द वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्राई टू एनहांस द क्वालिटी, क्वालिटी। क्वालिटी। यहां तक मेरी बात समझ लगी? जी सर। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा जी, ये हमने बात की थी वेस्ट लीन प्रोडक्शन के हवाले से। अब लीन प्रोडक्शन को मैं एक और पर्पज से पढ़ाना चाहता हूँ, उसको पहले हम देख लेते हैं। यस जी, लीन प्रोडक्शन, क्या ये जो हसन ने लाइनें मारी से अच्छा काम कर दिया इसने। अब लीन प्रोडक्शन क्या होते हैं? नंबर 1 यूजिंग रिसोर्सेज एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल टू मिनिमाइज वेस्ट एंड इंप्रूव क्वालिटी। बोले तो लीन प्रोडक्शंस आर द मेथड by which business using their resources in such a way to minimize the waste and improve the quality. Once again, lean productions are the method by which business can reduce the wastage or minimize the wastage and improve the quality. अब हमने कल ये बात कर दी थी ना क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। जी हमने सर। ये बात की थी क्वालिटी मीन एनीथिंग दैट इज provided to the customer as per his requirement and customer becomes satisfied. If there is a quality product, business will have more sales, more customer loyalty, more brand image, which ultimately और leads ज्यादा their प्राइस चार्ज profit, कर सकते। ठीक है जी। ओके जी। हम्म। अब यहां पर वो बात आपसे क्या कह रहा है, लीन प्रोडक्शन इज नॉट एनदर प्रोडक्शन प्रोसेस बट एन अप्रोच टू वे थिंग्स आर डन। ये अप्रोच है कि चीजें कैसे परफॉर्म की जाएंगी, अ सिस्टमैटिक मेथड टू मिनिमाइज वेस्ट विदाउट डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दे बिलीव कि हमने प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम नहीं करना, लेकिन क्या करना है, वेस्टेज को खत्म से खत्म करना है, वाइंड अप करना है। इट आल्सो टेक इनटू अकाउंट वेस्ट क्रिएटेड थ्रू ओवरबर्डन एंड वेस्ट क्रिएटेड थ्रू अनइवननेस इन द वर्कलोड। हो तो वर्कलोड ज्यादा इसलिए वेस्टेज हो रहा हो, ठीक है जी, या वर्क प्रॉपरली डिलीवर नहीं किया गया इसलिए वो हो रहा है, वेस्ट हो जाए। अब कहता है क्वालिटी इज द एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लीन प्रोडक्शन which require the implementation of TQM, total quality management। अब यहां पर क्वालिटी को भी फिर से डिफाइन कर देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है द फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विद फिटनेस डिफाइंड बाय द कस्टमर। अब इससे अच्छे तो मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं तो ना, द क्वालिटी मीन एनीथिंग दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर। ठीक है जी। अब वो टीक्यूएम की बात कर रहा है। टीक्यूएम क्या होता है? एन अप्रोच टू द क्वालिटी दैट चेंज द कल्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल एम्प्लॉइज विद द एम ऑफ इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसेस। एन अप्रोच, टोटल टीक्यूएम क्या है? एन अप्रोच ऑफ क्वालिटी, कि तो आपने कल्चर को भी चेंज करना है और बिजनेस के तमाम एक्सपेक्ट को चेंज करना है और स्पेशली एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है कि वो इस मकसद के साथ काम करें कि क्वालिटी इनहांस हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर वो आपको टी की लीन प्रोडक्शन के कुछ मेथड बता रहा है, लीन प्रोडक्शन कुछ मेथड बता रहा है। वो क्या क्या है? नंबर 1 वो कहता है इन्वेंट्री कंट्रोल की जाए, ठीक है। अब ये क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑल बिजनेसेस प्रोसेसेस, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एफिशिएंट सिस्टम। अब ये एक जो बेनिफिट पड़ा लीन प्रोडक्शन का वो क्या था? रिड्यूस्ड ओवर स्टॉकिंग, ठीक है जी, या बैलेंस इन्वेंटरी, रिड्यूस वेस्ट कास्ट बाय द एक्सेसिव स्टॉक होल्डिंग,
in case of goods or in service, the means the means to supply the service. ओके जी, क्वालिटी भी इनहांस करता है, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस वेस्ट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब कहते हैं रिड्यूस क्वांटिटीज ऑफ डिफेक्ट इन प्रोडक्ट और सर्विस दैट डू नॉट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. अब वो ऐसे प्रोडक्ट्स को पहले ही साइड पे कर देता है जो क्वालिटी वाले ना हो, या अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इतना एफिशिएंट कर देता है कि गुड्स क्या बने, क्वालिटी वाली बने. गुड्स क्या बने, क्वालिटी वाली बने. क्वालिटी वाली बने. अच्छा जी. उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है, एक मिनट, यहां से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा थोड़ा सा ये. अब ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं, ये कुछ मेथड है. सबसे पहले इसको मैं आपके पढ़ाऊंगा, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. यहां से ओके जी, हमने लीन प्रोडक्शन को देखने. अब लीन प्रोडक्शन की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लीन प्रोडक्शन की टेक्निक्स ये लिखी हुई हैं, दिस वन, वो ये हैं. लीन प्रोडक्शन की टेक्निक कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एक का नाम है काइजन. क्या नाम है? काइजन, काइजन. जो हमने पढ़ना है, काइजन. दूसरी है सेल्फ प्रोडक्शन. एक काइजन है, सेल्फ प्रोडक्शन है. सेल्फ फिर है प्रोडक्शन. सिमल्टेनियस इंजीनियरिंग. सिमल्टेनियस इंजीनियरिंग. इंजीनियर. फिर है ठीक है. जस्ट इन टाइम. हाँ और जी. फिर है क्वालिटी सर्कल्स. आपके सिलेबस में 5 बेसिक हैं. काइजन है, सेल्फ प्रोडक्शन है, काइजन, सेल्फ प्रोडक्शन, साइमल्टेनियस सिमल्टेनियस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, जीआईटी, जस्ट इन क्वालिटी टाइम एंड सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल्स. ये 5 वो ठीक है. मेथड हैं जो लीन प्रोडक्शन के थ्रू, ये लीन प्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे. अब यहाँ पर जरा हम इसको पढ़ते हैं टर्न बाय टर्न. यार ये हुसैन, तुम्हें जो लाइनें लगाई हैं ये तो मिटा नहीं सकते. ठीक है जी. अब यहां पर वो बात करता है क्वालिटी सर्कल्स की. स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन इंप्रूविंग जी क्वालिटी. सर अभी मिटा अच्छा जी. स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज डिस्कस क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद द सॉल्यूशन. अब क्वालिटी सर्कल में क्या होता है कि पूरे स्टाफ को स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है जी. देन दे विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग रिगार्डिंग द क्वालिटी, रिगार्डिंग द कंप्लेन, रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स. तो उस पे वो कंबाइनली काम करके उस चीज को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब इसके कुछ बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताएं. किसके? कहता है इंप्रूव क्वालिटी, इंप्रूव मोटिवेशन. इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं? इसके ड्रॉबैक होता है सर्कल जी मेंबर्स. मेरी वाली मिटी नहीं रही है और किसी और ने अच्छा लगाई छोड़ है, दे मैंने तो फिर. लगाई ओके नहीं छोड़ थी। दें, छोड़ दें. सर्कल मेंबर्स मस्ट बी कमिटेड टू इंप्रूव क्वालिटी. ठीक है जी. और ट्रेनिंग गिवन इन द होल्डिंग मीटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फुल सपोर्ट, टीम शुड बी एम्पावर्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन. अब कहते हैं ये हमने बात कर ली, क्वालिटी सर्कल्स की हमने बात कर ली. और उसके बाद मैं आगे चलूंगा. क्वालिटी सर्कल के बाद मैंने आपसे बात करनी थी काइजन की. लेट मी टॉक अबाउट काइजन. काइजन क्या होता है? काइजन बेसिकली जापानीज टेक्निक है. क्या टेक्निक है? जापानीज टेक्निक है, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट. अब काइजन को अडॉप्ट करने के लिए आपका जो कल्चर है वो अच्छा होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आपके बिजनेस के अंदर टीम वर्किंग की कैपेसिटी होनी चाहिए. नंबर 3, एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट मीन ये अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव टू देयर स्टाफ मेंबर्स, देयर सबऑर्डिनेट्स, सम पावर टू मेक द डिसीजंस. नंबर 3, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट. इन सब चक्करों की वजह से आप काइजन की तरफ मूव करते हैं. ड्रॉबैक क्या है? सम चेंजेस में नीड टू बी रेडिकल. कुछ चेंजेस को फटाफट इंप्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक है जी. ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, जब भी चेंज आता है तो जो आपके मैनेजर स्टाफ है रेजिस्टेंस शो करते हैं. ठीक है जी. और काइजन को इंप्लीमेंट करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके स्टाफ के पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो. ठीक है. हाउ टू वर्क इन द टीम, how they have to attend the meeting, how they have to share their ideas. ठीक हो गया. तो ये हमने काइजन की बात की. काइजन सर क्या होती काइजन का है? मतलब ये नहीं होता कि देरी हर टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा हो. चंदा, हमने काइजन का स्टार्ट यहाँ से किया था. काइजन मीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है जी. काइजन होती जी ये सर, कंटिन्यूस इसके इंप्रूवमेंट. इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे काइजन के? इसके ड्रॉबैक ये हो गए. पहली बात तो ये कि काइजन इज अ स्लो प्रोसेस. देयर आर सम चेंजेस दैट बिजनेस हैव टू अडॉप्ट क्विकली.
ठीक है, इफ दे बिलीव इन काइजन, तो एज वी नो दैट काइजन इज अ स्लो प्रोसेस, तो रेडिकल चेंजेस कैन नॉट बी अडॉप्टेड। ठीक है, नंबर टू, whenever there is a change, because your employee, your boss, your manager definitely ask or take suggestion from their team members. ठीक है, ठीक है। तो they always reluctant to change. There will be resistance from managers and the staff side. Number Yes. three, for that, if you want that your team members or subordinate should work in a team or should involve in the decision making process, they must be well trained. For that purpose, you have to make first investment on the training of the employees, then you have to adopt Kaizen. In simple word, ठीक है। Kaizen is expensive. सर जी, ये मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर जैसे प्लीज। अगर हमारे पास केस स्टडीज आ जाती हैं सर, जी फॉर एग्जांपल एक सवाल आ जाता है, हाँ जी तो हाँ जी। उसमें कहता है कि इस कंपनी ने काइजन अप्रोच की, तो सर हम उसकी एवेल्युएशन में अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में जाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि काइजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा एक कंपनी के ऊपर? काइजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि जब आपके एम्प्लॉय, क्योंकि इसका बिलीव होता है, काइजन का बिलीव होता है एमबीओ पे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे, बाय बिकॉज ऑब्जेक्टिव, यस। विद इन द काइजन business manager have a long time meeting with their employees in discussing about a different problem, discussing about their objective, so they feel that they are valuable to the business if जी they सर। want to learn, if they want to excel. But as you know, as per the Maslow, different people have different needs. यस सर। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जी। एक इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज की तरफ चले जाते हैं कि हमने ये काम ही नहीं करना, जस्ट टेल अस व्हाट टू डू, हमसे मशवरा मत लो, हमें ऑर्डर दो। ये गॉट माई हमारा पॉइंट? काम नहीं है, सोचने हमारा वाला काम हमारा नहीं, काम सोचने नहीं। वाला हमारा काम नहीं। समझ आ गई सर, ठीक है, गॉट समझ माई आ गई। पॉइंट? अच्छा जी। यस, गॉट इट। अच्छा जी, ये हमने बात की। अच्छा, जस्ट इन टाइम तीसरा मेथड है, हमने क्वालिटी सर्कल पढ़ा, हमने काइजन पढ़ा, अब मैं पढ़ा हूँ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या होता है भाई, पढ़ा तुमने ये अपने? सर जस्ट इन टाइम होता है कि आप अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखते। हाँ, इन्वेंट्री जो होती है तब आती है जब आपको उसकी जरूरत होती है, डिमांड के ऊपर। एग्री तो आपको एग्री ऑर्डर आता है आपके पास। एग्री जी। एग्री जब एग्री। आपके पास डिमांड आती है, जब आपके पास ऑर्डर आता है, हाँ, तब ही एक्चुअली आप एक्चुअली इन्वेंट्री को। एक्चुअली दिस इज द टेक्निक टू मिनिमाइज द ओवर होल्डिंग ऑफ द स्टॉक। यस सर। ठीक है जी, स्टॉक की जो ओवर होल्डिंग है या एक्स्ट्रा स्टॉक है, उसको रोकने के लिए हम जस्ट इन टाइम पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी। जी सर। ओके जी, हमने क्वालिटी को इसका देख सर लिया। फायदा जस्ट इन टाइम का ये होगा कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से जो हमारी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो ठीक है, कम हो जाएगी, जो रिफ्लेक्ट करेगी उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर। अगर सही है। प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं। एग्री विद यू भाई, एग्री विद यू, एग्री विद यू। अच्छा जी, हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ लिया, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया था कल। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने आखिरी बात करनी है आज की, और उसको हम देख लेते हैं। टीक्यूएम ने पढ़ लिया, टीक्यूएम? जी। टोटल यस। क्वालिटी मैंने जी हाँ पढ़ जी, लिया। पढ़, बेंच मार्किंग कल पढ़ लिया था हम लोगों ने। बेंच मार्किंग में मैंने कोई हैंडआउट्स भी जो दिए थे। अच्छा जी, अब आपका सिर्फ मैंने पढ़ाना है लीन प्रोडक्शन के अदर मेथड जो रहते हैं। तीन पढ़ लिए हमने, जस्ट इन टाइम पढ़ लिया हमने। जी हम्म। अच्छा भाई, कैड और कैम क्या होता है? व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज कैम? सर, एआई कैड होते टूल्स हैं। होते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर एक, एडेड डिजाइन और ओ कंप्यूटर एडेड मेरा डिजाइन तो क्या? पुत्र, ओ मेरा बच्चा। मैन्युफैक्चरिंग कैड होता दो है अलग? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओहो। मैन्युफैक्चरिंग। यस ठीक है सर। जी। अब जब हम मशीनों को मदद से सिर्फ डिजाइन बनाते हैं, मशीनों की मदद से, जी ठीक है जी, 3D डिजाइन, वो हमारा क्या होता है? कैड होता है। और जब हम जी। मशीनों की मदद से, रोबोट्स की मदद से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा क्या होता है? कैम होता है। भाई ये कैम। दोनों बड़े कॉस्टली होते कैम हैं, होता है। दोनों बड़े कॉस्टली होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे दो पॉइंट रहते हैं, एक सिमुलेटेनियस इंजीनियर, दूसरी रहती है हमारी सेल्फ प्रोडक्शन। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है? कहता है जी, पहली बात तो ये वर्ड क्या है? सिमुलेटेनियस इंजीनियरिंग, अ फोर्थ जी मेथड सर। ऑफ लीन प्रोडक्शन। कहते हैं जी, प्रोडक्शन, यस। दिस मेथड इज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट विद विच सेव टाइम, द स्टेज ऑफ द डिजाइन, मार्केट सर्च, कॉस्टिंग, इंजीनियरिंग टेक आर डन एट द सेम टाइम। मतलब ये कि मल्टीपल टास्क अब एक वक्त में कार्य होते हैं। एक डिपार्टमेंट कॉस्टिंग कर रहा है, एक डिपार्टमेंट डिजाइन बना रहा है, एक डिपार्टमेंट मार्केट सर्च को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, सब चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक हो गया। इसका फायदा क्या होता है कि आप अपनी जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं ना, वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स लेके आ जाते हैं।
ठीक है। लेकिन जी ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि इस मेथड को अडॉप्ट करना इज क्वाइट ट्रिकी। इसके लिए अगेन आपके स्टाफ वाले सारे के सारे वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। ठीक है जी। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे, इसकी डिपेंडेंसी आपके स्टाफ पे, इसकी डिपेंडेंसी आपके अवेलेबल फंड्स पे है। ठीक है जी। बेनिफिट्स का क्या होता है कि आप विद इन कपल ऑफ डेज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। जी सर। ओके जी। जी अगला वर्ड है सेल्फ प्रोडक्शन। सेल्फ प्रोडक्शन होता है द फॉर्म ऑफ फ्लो प्रोडक्शन। ठीक है। द प्रोडक्शन लाइन इज स्प्लिट इनटू सेवरल सेल्फ कंटेन्ड मिनी प्रोडक्शन यूनिट्स, दे आर कॉल्ड सेल। जिस तरह आपने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, हम क्या करते हैं वर्कर को उनकी स्पेशलिटी की बुनियाद पर काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लैपटॉप बनाता हूँ, एक सेल में एक जगह सिर्फ स्क्रीन बन रही है, एक सेल में सिर्फ कीबोर्ड बन रहे हैं, एक सेल में सिर्फ उसके पैकिंग बैग्स बन रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। यस सर, गॉट इट। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हर बंदा काम कर रहा होगा, हर सेल के अंदर एक टीम लीडर होगा, उसके नीचे बकाया हायरार्की होगी। ठीक है। अब लेकिन इसका पर्पज क्या होता है कि आउटपुट लेवल को इंक्रीज करना है, क्वालिटी को एनहांस करना है। ठीक है जी। और इसको वक्त को, काम को ऑन इन टाइम डिलीवर करना है। ठीक हो गया। जी सर। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्शन। अब आपके ये 5 मेथड थे सेल्फ प्रोडक्शन के भी, ये हमने कर लिया। अब अगली वो बात फिर से कहता है कि अब वो कहता है द एंटायर लीन प्रोडक्शन अप्रोच इज अबाउट रिड्यूसिंग द कॉज ऑफ वेस्ट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द वेस्ट ऑफ सर जी थिंग्स। क्लास कितनी देर चलती है ये वाली, टू 40 मिनट वाली? चलती है ये सर, 1 मिनट जाएगी बस बस। एंड होने लगी है, 1 मिनट हम्म। में। अच्छा जी। अब इसको मैं रैप अप कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 4 में हमने जितनी बातें पढ़ी, मैंने कल जो हाईलाइट बना के भेजा था, प्लीज इसको आज ही पढ़िएगा। इसको जी सर। आपने छोड़ना इंशाल्लाह। सर जी नहीं ये है। भेज दीजिए, आने पढ़ा रहे हैं अभी आप क्या कह रहे हो? ग्रुप में, इधर से पढ़ा रहे हैं आप, वो ग्रुप में भेज दें। बुक सारी, हाँ जी। बुक तो बेटा मैं सारी भेज दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ लग रही है मैं कौन सी चीज कहाँ से पढ़ाई है। इसलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ताकि बाद में वीडियो सुनो तो आपसे बेशक अपने नोट्स बना ले, और बाद में मैं आपको इसी के ज्यादा इजी हैंड नोट बना के भेज देता हूँ। डोंट वरी। मुझे पता, हमने आज सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं। हमने आज सीपीए के बारे में पढ़ा, सीपीए के बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, उसके बाद मैंने लीन प्रोडक्शन पढ़ाई है और टीक्यूएम पढ़ाई है। ठीक हो गया। जी कहानी खत्म जी होगी जी आपकी। ठीक है। कल आपका सेक्शन 4 का टेस्ट होगा, क्लास की आए टाइमिंग के अंदर ही। आए सर उससे हम्म। पहले दे दीजिएगा। हाँ जी, क्लास टाइमिंग के अंदर क्लास टेस्ट होगा। ठीक हो गया। हैं जी। यस 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 ठीक यस है। यस। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्लास कभी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो कल क्लास टाइमिंग में आपका टेस्ट होगा, सब पल्ले बढ़ा सेक्शन लें। 4। सेक्शन 4 का पूरे का पूरे का। ओके। P3 अब P3 होगा बेटा, P3 होगा। मतलब क्या क्लास ना लें? P3 भी होगा, P4 भी होगा, चलें। ठीक हो नहीं गया। नहीं, P3, सिर्फ P3। ओके बस जी। एक बस P3। ओके सर ओके वरी ना ना कहो। ओके 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 जी, चार ओके। साहब, एक ही हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।